व्याजस्वीकृतसेवया विदुरभूदगरे सरः श्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकीपतिः सम्भिन्नाब्जकुलप्रसूतिविभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, कौन सूत्र है? ये सूत्र आ गए। इसके पूर्व में हम लोगों ने ज्ञाप प्रातिपदिका, प्रत्यय, परश्च, ज्ञाप प्रातिपदिका, इन सब लोगों को देख लिया, ठीक है ना। सौजस मोट सूत्र से देखना है। तो चलिए, इसका सूत्रार्थ देखने से पूर्व में थोड़े इस सूत्र में कितने पद है, क्या समास है, ये थोड़ा देख लिया जाए। कितने पद है इसमें? तो पूरा एक ही पद है, ठीक है ना। कौन एक पद है? ये प्रथमांत पद है, ठीक है ना। अभी अच्छे से तो तब समझेंगे जब समास देखेंगे इसमें। तो क्या समास करेंगे? तो इतरेतर दो समाहार द्वंद्व कर लेंगे ना। कौन समास करेंगे? समाहार द्वंद्व कि इतरेतर द्वंद्व करेंगे? इतरेतर द्वंद्व किया जाए है कि नहीं? तो फिर देखो, सीधे से समझ जाना चाहिए कि कौन है? समाहार द्वंद्व है। कौन सा है? समाहार। क्यों? क्योंकि देखिए अंतिम में क्या किया? सुप। वरना कितने हैं कुल मिला के? गिन के आपको पता है ना? 21 है ना। अरे 7 विभक्तियाँ है, सब में 3 है, तो 7 या 21, तो 21 है। तो 21 है तो बहुवचन होना चाहिए ना। तो क्या लिखना चाहिए था? सुपहा, ऐसा बनना चाहिए था ना पूरा। सुपहा ऐसा बनना चाहिए, लेकिन लिख रहे सुप। तो क्या है यहाँ? समाहार द्वंद्व। हाँ, आया कि नहीं आया? समाहार द्वंद्व में नपुंसकलिंग हो जाता है। तो नपुंसक तो है ही, उससे सु आया था, सु का क्या हो जाएगा? लुक हो जाएगा। तो सुप यही बचेगा ना। अरे सु आएगा तो उसका लुक हो जाएगा ना। और उसमें तो इतरेतर द्वंद्व करेंगे तो क्या होगा? उसमें तो जस आएगा, बहुत तो विवक्षा है ना। तो जस आएगा, तो जस आएगा इतरेतर में, तो क्या सुप जस का अस, तो सुप हा ऐसा बनेगा। लिख रहे सुप है ना, पूरे पद के अंतिम में क्या कर रहे हैं? सुप कर रहे हैं ना। तो फिर समाहार द्वंद्व है, ठीक है ना। ये तो समझ में आ ही रहा है। अब इसका थोड़ा समास देखा जाए तो समास क्या करेंगे? ध्यान से करना है, ठीक है ना। क्या करोगे बोलो? सूचा। देखो, ये सूच जो है ना, जो चालू कर रहे हो, तो सु को नपुंसकलिंग मान करके यदि करो तो सूच ठीक है। लेकिन सु को यदि पुल्लिंग मान के किया जाए तो क्या बोला जाएगा? सुहुच। तो उसमें बोल देंगे सुश्च, संधि सब करके, यही बन जाएगा ना। अरे जैसे रामश्च, राम खटश्च पटश्च इति खटपटौ करते हैं ना, तो खटश्च, तो वही सब संधि करके क्या बन जाएगा? सुश्च। तो सुश्च ये जब उसको पुल्लिंग की विवक्षा में ये हो जाएगा। सु को यदि पुल्लिंग की विवक्षा करेंगे, उससे सु लाएंगे तो सुहु बन जाएगा। तो आगे च है तो सब संधि वगैरह करके, अब ये सब आप जानते ही है कि दंत्य स हो जाएगा। फिर उसको क्या हो जाएगा? स्तोश्चुनश्चु से च्युत हो जाएगा, तो सुश्च बन जाएगा। सुश्च ये बन जाएगा ना। यदि नपुंसकलिंग की विवक्षा है, ये तो विवक्षा के अधीन है, कोई इसमें कोई सु का कोई ऐसा लिंग कोई विशेष होता नहीं है, ठीक है ना। यदि नपुंसकलिंग मान के करे तो सु से जो आप सु लाएंगे प्रथमा एक वचन बनाने के लिए, उस सु का क्या हो जाएगा? वो से लुक ही हो जाना है, इसलिए सु च ये बनेगा। तो ये विवेक पता होना चाहिए, केवल ऐसे ही बोल देना ऐसा नहीं। तो चलो हम लोग पुल्लिंग में विवक्षा रख करके करते हैं सबका, ठीक है ना। तो क्या करेंगे? सुश्च, औश्च, ध्यान से। क्या ये जसश्च बोले? तुम क्या बोले? तुम क्या बोले? जसश्च। अरे जसश्च कैसे होगा? जस तो स हल है ना जी। पुल्लिंग की विवक्षा है तो जस पुल्लिंग की विवक्षा, अब उससे जो सु लाओगे तो उस सु का पुल्लिंग है तो मतलब विसर्ग करना ही है, ऐसा होता है क्या? अरे हल्के आदि लोप लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो फिर वो ध्यान नहीं दे रहा है।
हाँ लगेगा, हल्के आदि लोप लगेगा। हल्ग्यादिभ्यो दीर्घात श्रुतिस्य प्रोक्तम हल। अरे जस जो है वो आपका हल है ना, हलंत है, तो उससे पर में जो श्रुति सी का जो अप्रयुक्त हल होगा उसका लोप हो जाएगा। तो फिर कैसे जस, और उसमें आकार है ही नहीं, आप जसश्च और ही कुछ बोल रहे थे, और भी जोड़ रहे थे, केवल विसर्ग भर नहीं कर रहे थे, उसमें अभी जोड़ रहे थे। तो ध्यान से क्या बोलेंगे, जश्च, यही बनेगा। आया कि नहीं आया? फिर आगे ये हो गए सुश्च, औश्च, जश्च, फिर आगे अमच, आया ना? अरे पुल्लिंग होगा तब भी यहाँ तो लोप होगा ना, हल्के आदि लोप होगा ना, तो फिर अमच, फिर अमच, आउट, एक एक धीरे धीरे ध्यान से, अमच, औट्च, औट्च, शश्च, शश्च, टाच, ये कौन, यहाँ क्या लगा है, ये क्या बोल रहे हो? टाच, तुम क्या बोल रहे हो? टाच, इसका सही है। तुम क्या कर रहे हो टा में? हल्के आदि से ही सुखा। कैसे लोप होगा? दीर्घ है ना, आ क्या तो दीर्घ आ है तो लोप कर देता है, क्या है अर्थ उसका? हलंतात परम दीर्घो यो ज्ञापौ, दीर्घो यो ज्ञापौ, मतलब गी और आप क्या होना चाहिए? दीर्घ होने चाहिए। कब तदंतात परम श्रुति सी लूप्यते, कहा है यार, दीर्घ हो जाने से लोप कर देगा, पागल तरीका। टाश्च बनेगा। हाँ, टाश्च, भ्यामच, भिश्च, टाश्च, भ्यामच, भिश्च। हाँ, अब दोहराना नहीं है, बार बार ये दोहरा क्या रहे हो, एक ही बार में बोलो। गेश्च, भ्यामच, भ्यश्च, गशिश्च, भ्यामच, भ्यश्च, गश्च, ओश्च, आमच, गिश्च, ओश्च, सुप्च। ये हुआ कि नहीं हुआ? अब देखते हैं कौन बिना रुके और बिना गलती किए बोलता है। ठीक, चलो तुमसे चालू करते हैं। सुश्च, औश्च, जश्च, टाश्च, औश्च, शश्च। गलत हुआ तो टोक नहीं रहे हो। नहीं वो, अरे नहीं बोला हो। सुश्च, औश्च, जश्च, अमच, औश्च, शश्च, अमच, औश्च, शश्च, टाश्च। तो थोड़ा शर्म आओ, यदि कोई टोकता है तो ये अच्छी बात नहीं है, थोड़ा शर्म भी रखो, है ना? ऐसा नहीं कि चलो टोक ही रहे तो क्या हो गया, टोक रहा है मतलब ये कुछ गलती बताई जा रही है, तो थोड़ा शर्म आओ भी, भाई गलती निकली। हाँ, अच्छी बात नहीं है ये सब। टाश्च, फिर से बोलो, ऐसे तुम बोलो, चलो सुनाओ पहले। सुश्च, औश्च, जश्च, अमच, औट्च, शश्च, टाच, टाश्च, भ्यामच, भिश्च, गेश्च, भ्यामच, भ्यश्च, गशिश्च, भ्यामच, भ्यश्च, गश्च, ओश्च, गशश्च, है गश्च बोला। तुम क्या कह रहे हो? गशश्च, उसको बताओ क्या होगा। गश्च, ओश्च, बड़ा भी आमच, गीश्च, ओश्च, सुप्च। अब सही बोल दो। सुश्च, औश्च, जश्च, अमच, औश्च, औट्च, शश्च, टाश्च, भ्यामच, भिश्च, गेश्च, भ्यामच, भ्यश्च, गशिश्च, भ्यामच, भ्यश्च, गश्च, ओश्च, आमच, गिश्च, ओश्च, सुप्च। दूसरी बार में सही हुआ है, चलो, लेकिन सही हो गया तो ये कर दिया, ठीक है ना? अब मान लो यहाँ नपुंसक इसको मान करके किया जाए तो एक बार वो भी दोहरा लिया जाए, क्या होगा? चलो, कौन बुद्धिमान है जो सही बोलता है? चलो तुम चालू करो। सुच, औच,
झश्च अम च औ च शश्च टा च भ्याम च भीश्च। ये टाचा में क्या होगा? टाचा में क्या होगा? टा में क्या होगा? नपुंसक है तो बोलो। नपुंसक है तो लोक ही हो जाएगा, समूह नपुंसकात से। सब जगह लोप कर देते हैं। नपुंसक ज्ञानम कैसे बनता है फिर प्रथमा एक वचन में? अतोम लग जाता है हाँ इसलिए। है ना, हाँ अतोम सूत्र है ना, तो फिर उधर ये यहाँ नहीं लगेगा, ये वो अकारांत कहता है, तो ये अकारांत ही है। ये आकारांत। अकार अतः अम। हाँ ये बोल तपरकरण किया है वहाँ, है ना। अदंत कहता है वो, क्या कहता है? अदंत। अदंत। अकारांत कहोगे तो अकारांत तो है ही ना, टा भी तो अकारांत है, तो टाम च बनना चाहिए अम होकर के, है ना, सु के स्थान में अम होकर के ये बनना चाहिए। नहीं समझे? समझे? कुछ नहीं समझे। घंटा बोलो। टाचा में अतोम नहीं लग पाएगा क्योंकि वहाँ पर अतः में तपरकरण किया है। हाँ चलो ये कर दे फिर। टा च भ्याम च भ्यश्च गसी च भ्याम च भ्यश्च गश्च ओश्च आम च गी च ओश्च सुप च। हाँ ठीक है ना, ये नपुंसकलिंग वाले में यही ध्यान देना है, ठीक है ना। वहाँ ध्यान क्या देना है आपको? इतना ध्यान देना है कि ह्रस्व अकारांत यदि कोई आता है, है ना, तो उसके बाद यदि सु आएगा तो उसको हम करेगा तो हम लगेगा, है ना। वो तो हम क्या करता है, अदंत नपुंसकलिंग से पर में सु अम को अम आदेश होता है, मतलब उसका लोप नहीं, लुक नहीं होता है, उसका अपवाद सूत्र है स्वमोर नपुंसकात का। स्वमोर नपुंसकात सामान्य रूप से कहता है नपुंसकात परस्य स्वमोर लुक से। नपुंसक से उत्तर में जो भी सु अम हो सबका लुक हो जाए, चाहे वो नपुंसक ह्रस्व इकारांत हो, ह्रस्व उकारांत हो, अकारांत हो, कुछ नहीं, सब नपुंसकलिंग बस होना चाहिए। उससे उत्तर में स्वमोर लुक स्यात्, ऐसा कह रहा है। और तो हम आके क्या कह रहा है कि नहीं भाई, अदंत यदि आपका नपुंसक होगा तो अदंतात क्लीबात परस्य स्वमोह अम स्यात्, सु और अम को अम ही आदेश हो जाएगा। तो आपको ह्रस्व आकार वाला जहाँ नपुंसकलिंग शब्द आए वहीं ध्यान देना। ऐसा कोई आ रहा है क्या पूरे उसमें? नहीं आ रहा, कोई नहीं था, बस टा में एक कुछ आकार मिल रहा था, लेकिन वो भी ह्रस्व आकार नहीं ना है, इसलिए बाकी तो कहीं मिल ही नहीं रहा है। कहीं ई है, बाकी तो सब हल ही है, और कहीं पर है तो वो इकार है, उकार, जैसे सु में उकार हो गया, औ में औकार हो गया, है ना, और गे में एकार हो गया, गी में इकार हो गया, गसी में इकार हो गया, है ना। बाकी सब तो हल ही है प्राय, उसमें तो कोई है ही नहीं। स्वमोर नपुंसकात सब में लग जाएगा, आया कि नहीं आया? इसलिए यहाँ वो आएगा ही नहीं, सु का वो कथा ही नहीं है। सु च औ बोलो, तुम क्या बोलोगे? सु च औ च झश्च अम च औ च शश्च टा च भ्याम च भिश्च गेश्च भ्याम च भ्यश्च गसिश्च भ्याम च भ्यश्च गश्च ओश्च गसी च गसिश्च। हाँ गसी, पकड़ रहा है वो गलती। हाँ गसी च भ्याम च भ्यश्च गश्च ओश्च, नहीं गश्च, हाँ गश्च ओश्च आम च गी च औश्च सुप च। गलती नहीं होनी चाहिए, एकाग्रता बनाओ थोड़ी, है ना, ऐसी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। चलो तो ये कर दिया, क्या कर दिया? नपुंसकलिंग में कर दिया, विग्रह में, मतलब विवक्षा के सामान्य नपुंसकम होता है ना, कोई विशेष कोई लिंग ना हो तो नपुंसकलिंग में ही करते हैं। लेकिन मान लीजिए पुल्लिंग में भी करना हो तो एक तरीका मैंने आपको बता दिया, आपको ध्यान देना है। पुल्लिंग में यदि आप सबको विवक्षा करके यदि आप प्रत्यय है
प्रत्यय है, पुल्लिंग है, ऐसा विवक्षा करके उसमें आप क्या करते हैं, यदि पुल्लिंग न करेंगे तो ध्यान क्या देना है आपको, वो जो उकारांत इकारांत जो आपको मिल रहे हैं वहाँ पर विसर्ग होगा, उसको विसर्जनीय से स करेंगे, और उसको चूंकि च पर में है ना तो खर परे रहने के कारण दंत्य स कर देंगे, और उसको स्तोष चुनाश्चु से च्युत्व कर देंगे, तो सुश्च घसिश्च गिश्च गेश्च ये सब बनेगा, औश्च ये सब बनेगा। आया, तो वहाँ ध्यान देना। हलंत जो शब्द होंगे पुल्लिंग में भी, हलंत जो है उसके बाद तो जैसे नपुंसकलिंग में बन रहा है वैसे, क्योंकि वहाँ अलग्यादि लग जाएगा पुल्लिंग में, नपुंसकलिंग होता है तो समो नपुंसकात लग जाता है, इतना ही विशेष, ठीक है ना। ध्यान आपको इधर देना है। तो दोनों में आपको अब समझ में आया कि नहीं आया किस तरह से, अब खिचड़ी करके नहीं बोलना है, इधर सुश्च बोले फिर औच बोले, ये तो कोई नहीं ना, बेकार का हो जाएगा। या तो सुच बोले उधर औश्च बोले, तो ऐसी खिचड़ी नहीं होनी चाहिए। या तो एक नपुंसकलिंग वाला रखिए या तो पुल्लिंग वाला रखिए, जो विवक्षा आपकी है उस विवक्षा के अनुसार करिए, लेकिन फिर आगे सब जगह ध्यान देना। लगा कि नहीं लगा? तो ये इसके विग्रह में ध्यान देना। अब इस तरह से आपने क्या कर लिया, इति एतेषां समाहारः, समाहार द्वंद्व कर लिया, ठीक है ना। तो आपका रूप ये जो बना है वो बन गया पूरा सूत्र का एक पदात्मक, है कि नहीं है। अब ध्यान दीजिए एक विशेष बात, जिस तरह से आपने चाहे नपुंसकलिंग में चाहे पुल्लिंग में किया, अब वो बात छोड़िए। अब यदि आप इस तरह से द्वंद्व करते हैं तो एक सूत्र है, स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ। क्या है? स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ। स्वरूपाणाम मतलब समान रूपाणाम, है ना, समान रूपाणाम एक शिष्यते अन्य लुप्यन्ते, ये कहता है ना वो। स्वरूप यदि होते हैं कोई, है ना, तो उसमें जैसे घटस्थ घटस्थ आपने कहा तो वहाँ एक घट का लोप ही हो जाएगा। स्वरूप है ना दोनों, घटस्थ घटस्थ, तो घट घट इसमें दोनों घट दोनों स्वरूप है कि नहीं। वो सूत्र आगे आने ही वाला है, तो उसको विस्तार से उसका अर्थ देखेंगे, लेकिन सामान्य रूप से समझिए कि वहाँ पर क्या हो जाता है, घट ये स्वरूप है कि नहीं है, समान रूप वाले। तो एक शिष्य थे अन्य लुप्यन्ते, एक ही शेष रहेगा तो घट ही शेष रहेगा। अब वो बाकी के लोप हुए, वो कितने, एक का लोप हुआ था, तो यहाँ मतलब दो हो गए तो घटो ऐसा बनाते हैं, है कि नहीं है। तो एक घट का कहने का तात्पर्य लोप हो गया ना, स्वरूप होने के कारण। तो इसी प्रकार आपने ये जो द्वंद्व किया पूरा का पूरा, सुश्च औश्च जश्च, क्या बोले आगे, औश्च शश्च टाश्च भ्याम च भीश्च गेश्च भ्याम च भ्यश्च गशिश्च भ्याम च भ्यश्च गश्च ओश्च आम च गिश्च ओश्च सुप्च। ये आपने जो किया, तो इसमें भ्याम 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 ये स्वरूप है कि नहीं है? हाँ जी, स्वरूप है, तो फिर लोप हो जाना चाहिए। अरे एक ही भ्याम बचना चाहिए ना। स्वरूपाणाम एक एव शिष्यते अन्य लुप्यन्ते, व्यस भी दो, व्यस दो है, वो एक व्यस चला जाना चाहिए। ओस दो है, ओस में से भी एक ओस चला, एक ही बचना चाहिए, एक चला जाना चाहिए। आया कि नहीं आया? चाहे वो रखिए चाहे वो रखिए, लेकिन जिस तरह का आपका ये सूत्र में लिखा हुआ है वैसा बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा। भ्याम दो छूट जाएंगे, बस व्यस एक छूट जाएगा, फिर ओस एक छूट जाएगा, और कोई नहीं छूटेगा। बाकी सब तो स्वरूप नहीं ना है। गसी और गस में भ्रांति मत फैलाना, अलग है, स्वरूप नहीं, एक रूप नहीं है वो। एक में गसी इकार है, एक में गस अल है, इकार नहीं है, तो वैरूप्य है ना। थोड़ा सा भी वैरूप्य हो नहीं लगता है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, नहीं ना लगेगा पंडित जी? नहीं लग, स्वरूप मतलब स्वरूपाणाम एक जैसा लग जाएगा ना, लग जाएगा। तो ये स्वरूप जितने भी हैं उसमें से एक एक रहेगा, बाकी का लोप हो जाएगा। होगा कि नहीं? जस और सस में भी मत कहिएगा, उसमें भी विरूप है ना, उसमें भी भ्रम मत करिएगा। औ और औट में भी भ्रम मत करिएगा, वो भी क्या है, स्वरूप है, वो विरूप है। ट अधिक जुड़ा है, एक में ट नहीं है, तो वैरूप्य है, तो उसमें नहीं लगेगा। लेकिन व्याम भ्यस और ओस ये तीन जगह समस्या आई ना, आई, तो क्या करेंगे? ये तो बड़ा विचित्र हो गया, स्वरूपाणाम लगने लगेगा तो, है ना। और हमारा तो क्रम से ये सब बनाना है, तो क्या बोलेंगे, क्या समाधान करेंगे इसका? तो देखिए ऐसे करिए, द्वंद्व टुकड़ों में बांट दीजिए, द्वंद्व को क्या कर दीजिए, टुकड़ों में बांट दीजिए। पहला द्वंद्व वहाँ तक खींच जाइए
जहाँ तक दो शब्द न आ जाए, है ना, ऐसा कर दीजिए और उसका एक द्वंद्व का समुदाय बना लीजिए, उसका एक समस्त बना लीजिए। फिर एक वहाँ से चालू करिए और जहाँ तक दूसरा ना आए वहाँ तक का एक बना लीजिए। ऐसे बनाते जाइए, टुकड़े बना लीजिए। अब वो टुकड़े टुकड़ों का फिर द्वंद्व करिए। फिर द्वंद्व करेंगे तो फिर नहीं लगेगा, फिर स्वरूपाणाम नहीं लगेगा, क्योंकि अब वो टुकड़े टुकड़े समान नहीं ना है। जिनका द्वंद्व कर रहे हैं वो समान है क्या? नहीं। जैसे घटश्च पटश्च, है ना, ये कर लीजिए, घटपटो बन गया, है ना, घटपटो बन गया। और उधर फिर एक कर लीजिए, घटश्च मठश्च इति घटमठो बन गया। अब घटपटो च घटमठो च इति घटपट घटमठो, हाँ या तो घटपट घटमठा, हाँ ये चार हो गए ना, तो बहुवचन कर देंगे मान लीजिए। तो ऐसे कर दे। अब नहीं लगेगा, अब नहीं लगेगा। अब नहीं ना लगेगा, क्योंकि जिनका द्वंद्व कर रहे हैं आप, घटपटो और घटमठो का, इनका जो द्वंद्व आप कर रहे हैं ये स्वरूप है क्या? नहीं है, बस आया कि नहीं? यदि ऐसा करे घटश्च पटश्च घटश्च मठश्च, तब तो एक घट का लोप हो जाएगा, है कि नहीं? बात समझे कि नहीं समझे? तो यही बुद्धि लगा। यहाँ स्वरूपाणाम स्वरूप होना चाहिए। जिनका आप द्वंद्व कर रहे हैं उनका सारूप्य होगा तो स्वरूपाणाम है, तो शेष लगेगा, है ना। अब जब हम ऐसे कर देंगे, टुकड़ों में बांट देंगे, इसको तो नहीं ना करेगा, क्योंकि एक समुदाय से उससे तो विरूपी है, तो विरूपी। पूरा का पूरा तो मिल नहीं ना रहा है। तो फिर इसलिए वहां पर स्वरूपाणाम नहीं लगेगा, अपना काम बन जाएगा। ऐसे करेंगे। अब हम लोग करना कैसे है, यहाँ कैसे करेंगे, तो थोड़ा ध्यान से करना है। तो सु से चालू करेंगे, ध्यान देना है, दूसरा ना आ जाए, ठीक है ना। बाकी टीकाकार लोग लिखने वाले लिखेंगे, हम अपनी तरफ से बना लेते है कि नहीं, कि कहाँ तक जाना चाहिए। तो ध्यान दे, बोलते चलना है। तो सुश्च औश्च जश्च अम्च औट्च शश्च टाश्च भ्याम्च भिश्च गेश्च, बस। अब व्याम ले लेंगे तो सब लगने लगेगा स्वरूपाणाम, इसलिए गेश्च तक एक समास करिए, है ना, एक समास करिए, समाहार द्वंद्व करिए। तो क्या करेंगे, फिर से बोलिए, सुश्च औश्च जश्च अम्च औट्च शश्च टाश्च भ्याम्च भिश्च गेश्च, यहाँ तक का कर लिए। इति इतेषाम समाहार द्वंद्व। तो समाहार द्वंद्व करेंगे तो नपुंसक एक वचन ही रहना है उसको। तो क्या रूप बनेगा उतने का? गे, बस ये एक द्वंद्व करके रख दिया, गे। अब एक पूरा पद हो गया, गे पर्यंत। हुआ कि नहीं हुआ? एक पद हुआ। अब आगे से उठाएंगे, है ना। चतुर्थी एक वचन तक गए ना, गे तक गए। अब ध्यान से, अब इसके आगे चलना है, तो उठाइए, चतुर्थी द्विवचन से चालू करना है। व्याम च व्यश्च घसिश्च। अब बस वो व्याम को नहीं ले सकते, है ना, दो एक साथ हो जाएंगे। तो क्या बोलेंगे? व्याम च व्यश्च घसिश्च इति एतेषां समाहारः घसी, बस इतना ही। अरे समाहार है तो नपुंसकलिंग होना, एक वचन रहना, ये समझ ही गए आप लोग। व्याम व्यस घसी, एक टुकड़ा दूसरा बना लिए, आया ऐसे बना। अब ये कहाँ तक गए हम? पंचमी एक वचन पर्यंत गए। अब पंचमी द्विवचन से चलना है, चलो। व्याम च व्यश्च गश्च ओश्च आम गिश्च, चले जाइए ना। अब तो कोई व्याम बीस दूसरा तो आ नहीं रहा है, बस अंतिम पंचमी द्विवचन से चालू किए है। तो दूसरा ओस जब तक ना है तब तक जाना है। तो क्या बोलेंगे? व्याम च व्यश्च गश्च ओश्च आम गिश्च, बस यहाँ तक गी सप्तमी एक वचन पर्यंत आए। क्या बन जाएगा इसका? भ्याम भ्यस गसो साम गी, यहाँ तक का एक द्वंद्व हुआ कि नहीं हुआ? ये एक पद बन गया। तो कितने बन गए अभी तक? तीन पद बने ना। अब एक चौथा एक बना लीजिए। क्या बना लेंगे? ओश्च सुप्च इति ओसुप, समाहार द्वंद्व कर ले। चार पद बन गए। चार पद बोल सकते हो, ध्यान से बोलना है। गे चतुर्थी भी एक वचन पर्यंत एक बनाए, ठीक है।
भ्याम भ्यस गस ओस। गलत। दूसरा क्या बना है? भ्याम अरे भ्यस चतुर्थी गसी। द्विवचन से चालू किया था ना, अभी भ्याम ओस कहाँ भ्यस जाना? गसी। बोलो तुम। सौजसमोट छष्ट। दूसरा पद। भ्याम भ्यस गसी। भ्याम भ्यस गसी। अरे दूसरा व्याम ना आए तब तक जाना था, क्या बोले? दूसरा हाँ, भ्याम भ्याम भ्यस भ्यस गसी। गसी। तीसरा बोलो। भ्याम भ्यस गसी। तीसरा तीसरा मतलब पंचमी ओस। द्विवचन से चालू करना है। हाँ, पंचमी द्विवचन। भ्याम भ्यस गस ओस आम गी। भ्याम भ्यस गस ओस आम गी। ये बना है कि नहीं? भ्याम व्याम भ्यस गस ओस आम गी है कि नहीं? ऐसा मतलब वो कर रहा है। फटाफट बोलो क्या बनेगा? भ्याम भ्यस गसो सामगी। गी ये बनेगा। चौथा पद क्या बनेगा? ओसुप। ओसुप। कितना छोटा सा है कि नहीं? तो अब ये चार बन गए। अब इनका समाहार द्वंद्व फिर से करो इन चारों का। तो क्या करेंगे? सौजस मौ छष्टा भ्याम भिस गे च च भ्याम भ्याम भ्यस भ्यस गसी। गसी च भ्याम भ्यस गसो सामगी च ओसुप च इति एतेषां समाहारः सौजस मौ छष्टा भ्याम भिस गे भ्याम भ्यस गसी भ्याम भ्यस गसो सामग्यो सुप। आया? आया। ये कर दिया। इस तरह से करेंगे, चार भागों में बांट दिया है कि नहीं? अब लोग अन्य तरीकों से भी बांटते हैं, लेकिन हमको यही उचित लगता है। जब तक दूसरा ना आए तब तक क्यों उठाया जाए भाई? है कि नहीं है? तब तक क्यों रुका जाए? कोई कोई मतलब ऐसा भी करते हैं कि वो भ्याम में रोक देंगे, पहला भ्याम बोल के, है ना? हम लोग गे पर्यंत चले गए थे पहले, उसमें वो भ्याम तक रोक देते हैं, फिर भ्याम में रोक देंगे, फिर बीस गे भ्याम भ्यस घसी यहाँ तक ले आते हैं। ऐसे करते 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 हैं, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है हम लोगों का। ये भी ठीक है ना? आया कि नहीं आया? कोई विशेष ऐसी बात होगी तो देखा जाएगा, वरना इस तरह से अब वही रूपये आ गया ना चारों पदों का। अब 6 रुपये नहीं ना है, अब किसी का लोप नहीं ना होगा। तो बस ये समास प्रकार है, इस तरह से किया जाए। ठीक, चलिए। तो ये समाहार द्वंद्व करके ये पद बना। आया कि नहीं? कोई कहे इसका विग्रह बोलो, तो कैसे बोलोगे इसका पूरे पद का? तो क्या बोलोगे? बोलो। सौजसमोट छष्टा भ्याम भिस गे च भ्याम भिस गसी च भ्याम गसो साम गी च ओसुप च इति एतेषां समाहारः सौजसमोट छष्टा भ्याम भिस। ऐसे कर दिया है ना, ये इन्होंने ऐसे कर दिया। लेकिन क्या कहते हैं, इस तरह से मतलब वो नहीं है हम लोगों का। मतलब पहले प्रत्येक का द्वंद्व बोल करके फिर उनका बोला जाए, ऐसी प्रक्रिया ऐसे करते हैं ना। अरे पहले ये जो चार पदों का साक्षात तो कर दिया, ऐसे नहीं ना। पहले एक एक चारों का एक एक का बोलो अलग अलग, ऐसा बोलने के बाद चार बन जाए तब उसके बाद उन चारों का परस्पर में करो। तो इस प्रकार से पूरा समास बोला जाएगा। कौन बोलेगा पहले? सुश्च ओश्च झश्च अम्च औच्च शश्च ताश्च भ्याम च भिश्च गेश्च इति एतेषां समाहारः स्वौजसमोट छष्टा भ्याम भिस गे भ्याम भ्याम च भ्यश्च गसिश्च भ्याम गसिश्च कहाँ इसके पीछे पीछे जा रहे हो? भ्याम अरे उसके पीछे पीछे कहाँ जा रहे हो? गलत बोल दिए। भ्याम च भिश्च गसिश्च इत्येतेषां समाहारः भ्याम भ्यस गसी। अब आगे बोलो। भ्याम च भ्यश्च गश्च ओश्च आम च गी च इत्येतेषां समाहारः भ्याम गसो साम गी। भ्याम भ्यस गसो साम गी। भ्याम भ्यस गसो साम गी ओश्च सुप च इत्येतेषां इत्येतयोः समाहारः ओसुप। ओसुप ये बन गया है ना? ओसुप बन गया। अभी अब उन चारों का करिए। सौजसमोट छष्टा भ्याम भिस गे च भ्याम भिस गसी च भ्याम भ्यस गसो साम गी च ओसुप च इत्येतेषां समाहारः सौजसमोट छष्टा भ्याम भिस गे भ्याम भ्यस गसी भ्याम भ्यस गसो साम गी ओसुप। नहीं बोल पाए पंडित जी, बोलना अभ्यास करना है, ठीक है ना? चलो।
तो ये कर दिया, ठीक है। बोलो क्या बोलेंगे, मुंह में उंगली डाल रहा। सौजसमोच्छष्टाभ्यां भिष्गे। हाथ धुल के आओ फिर सुनेंगे। सौजसमोच्छष्टाभ्यां भिष्गे गे भ्यां भ्यस् गे सौजसमोच्छष्टाभ्यां भिष्गे च भ्यां भ्यस् गसिश्च गसिश्च नहीं, गसिच। अब वो जो द्वंद्व हुआ वो समाहार है, नपुंसकलिंग है वो। भ्यां भ्यस् गसिच भ्यां भ्यस् गीच भ्यां भ्यस् गस ओस आन। अब ऐसे घस ओस ऐसे अलग अलग बोलोगे समाहार। भ्यां भ्यस् गसोस आन गीच ओस सुप च इति एतेषां समाहारः सौजसमोच्छष्टाभ्यां भिष्गिभ्यां भ्यस् गसिभ्यां भ्यस् गसोसां गीयसु। आया कि नहीं आया? आया। चलो यही बना। जी हाँ हाँ, तो ये यहाँ पर हमने समाहार द्वंद्व करके इस तरह से बनाना है, ध्यान देना है ना। कोई यदि सीधा सुश्च औश्च ऐसे करता है तो उसको पकड़ी, स्वरूपाणाम एक शेष, उसको वृत्ति दिखाइए कि भाई पंडित जी ये स्वरूप होने के कारण इसमें एक शेष होने लगेगा, तो इसलिए ऐसे टुकड़े टुकड़े में करो, है ना। तो जो अभ्यास किया होगा फटाक से बना के बोल देगा, जो नहीं किया होगा वैसे तुरंत नहीं ना बनेगा, वो तुरंत आएगा ही नहीं। वो पहले तो वो नपुंसकलिंग वाला कहीं बोलेगा, कहीं वो बोलेगा, कहीं का कहीं जाएगा, बनेगा ही नहीं, ठीक। चलिए, तो इसलिए अभ्यास करके रखिए। ये कर दिया, तो कुल मिला के एक पद है, प्रथमैक वचनांतम। कौन पद है? सौजसमोच्छष्टाभ्यां भिष्गेभ्यां भ्यस् गसिभ्यां भ्यस् गसोसां गीयसु। हाँ, यहाँ शस का क्या लिख दिए है? सौजस मौट शस था ना, शस में पहला वाला तालव्य श था और उसके बाद शस स जो था वो दंत्य था, लेकिन लिख क्या रहा है? वो मूर्धन्य स और तालव्य स को छ कर दिए। छ किसी की है तालव्य श को? वो खरीच। ठीक तो नहीं लग रहा है। चलो तुम बताओ क्या खरीच। क्या कहता है वो? खरी परे जलाम च रहस्यु। क्या है यहाँ? खर कहाँ पर में है? ये मूर्धन्य स है। कहाँ मूर्धन्य स? अरे तालव्य श को छ कर रहा है ना, तो उससे पर में क्या है? शस। शस में क्या क्या स वर्ण है? शस मतलब क्या क्या वर्ण है उसमें? स और स। अब ये श को कर रहा है खर परे कह करके, है खर पर में क्या है? अ पर में है, तो फिर कहाँ खरीजे लगा रहा है पागल तरीका? वो सचोटी हमने घटा है, लेकिन अच्छा। अटी छत्व ममिति वाच्यम। रुको यार, पागल होगी। अटी पर में वृत्ति सूत्र याद है तब बोल रहा है, ऐसे कुछ नहीं बक रहा है। बोलो। सकारस्य अटी तो पर में है यहाँ पर, लेकिन ये क्या नहीं, वो घट नहीं रहा था ये सूत्र। अरे सस्योटी क्यों नहीं घट रहा है? सस्य शस्य पदांत जय परस्य वो कह रहा है, ठीक है ना, पदांत जय होना चाहिए। आउट है कि नहीं, वो पद है कि नहीं अंतर्वर्ती विभक्ति मान करके, और उसके अंतिम में कौन है? ट है, वो जय में आता है कि नहीं आता है? जब सचोटी वो लग जाएगा। अरे पदांत जय पीले देखो मिला कि नहीं मिला? ओट का जो टका है वो पदांत जय करके आ गया। आउट अंतर्वर्ती पदांत कैसे, वो भी बोलो। आउट अंतर्वर्ती विभक्ति मान करके पद है, तो आउट का टकार पदांत हुआ, और वो जय में भी आता है ना, जय आता है। हाँ, तो वो वृत्ति देख के बोल रहा है, ऐसे नहीं बोल रहा है छत तो मम्मी थी, छत तो मम्मी थी, ऐसे ही बोल रहे हो। हाँ, तो क्या कर दिया? तो इसे सचोटी, तो ये पदांत जय से उत्तर पर में है, क्या वृत्ति बोलो, घटाओ ना। पदांत जय परस्य सस्य छोवास्यात् अटी शस्य छोवास्या, तो शकार तालव्य शकार मिल गया ऐसा, उसको छत्व करो, अट पर में है ही, पर में है यहाँ। तो फिर क्यों नहीं घटेगा? तो कैसे कह रहे हैं कि पदांत जय नहीं मिल रहा है? वो तब आगे देख रहे थे क्या? नहीं, ये घटा है, लेकिन तब चलो, तो ये ध्यान से देना।
तो ये कर दिया, तो ये 6 इससे किया। देखो वृत्ति याद होती है तो फटाफटा कैसे कर ले रहा है, इसलिए कहता हूँ पंडित जी वृत्ति याद करो, उसके बिना कोई गति नहीं है इस शास्त्र में। चलिए तो 600 आया ना समझ में, वृत्ति का प्रयोजन समझ में आ रहा है ना कि क्यों याद करने के लिए कह रहा है। बार बार कह रहा हूँ कि उसको याद करके पंच संधि सुनाओ, पंच संधि सुनाओ। एक बार कर लोगे ना तो जीवन में सब जगह काम देगा, है ना। चलो तो ये कर दिया, षष्ठ छोटी से छत्व किया। अब ये दंत्य को मूर्धन्य किसके द्वारा हुआ है? स्टुना स्तुः स्तोः स्टुना योगे स्तुः स्यात्। कौन है यहाँ? स्तोह मान के ये जो स्टुना योगे स्तोह स्टुः स्यात्। मूर्धन्य सकार चाहे टवर्ग का योग हो तो दंत्य सकार और तवर्ग को क्रम से मूर्धन्य सकार और तवर्ग होता है। तो यहाँ सस का जो सकार है वो दंत्य सकार है, उसको मूर्धन्य करना है, लेकिन स्टू का योग होना चाहिए। तो किसका योग है? उसके पर में जो ट है वो टा का जो ट है वो उसका योग हो गया कि नहीं हो गया? योग तो आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, कहीं पर भी हो, उससे मतलब नहीं। यहाँ तो पीछे भी मिल रहा है, तो ट का योग हो गया, टू का योग हो गया, तो इसलिए क्या हो गया? मूर्धन्य हो गया। तो क्या बन गया? षष्टा, छष्टा, है ना। अरे सौजस मौट छष्टा, ये किया, आया ना। इसके अतिरिक्त कहीं संधि की है? बाकी तो भ्याम भीस गे व्याम व्यस गसी व्याम व्यस गो शाम गियो शुभ गी ओस में क्या लगा दिए? इको एनर्जी से अण कर दी, गियो शुभ। आया कि नहीं आया? बस इतना ध्यान रखिएगा, बाकी सब लगा लीजिएगा, ठीक है। ये सब बातें देखनी, ये कर दिया। अब इसका अर्थ हम लोग देखेंगे, लेकिन अर्थ देखने से पहले हाँ चलिए अर्थ ही देख लिया जाए, ठीक है। तो ये सुप करिए, अब ये पद हो गया, क्या हुआ पूरा पद? सौजस मौट छष्टा भ्याम भिस गे भ्याम भ्यस गसी भ्याम भ्यस गसो साम ग्यो सुप, ग्यो सुप, है कि नहीं है? तो इस तरह से ये एक पद हो गया। अब आगे चलिए क्या करता है ये, कहाँ का है? 4 1 2 का है। हाँ तो चलिए इसमें किसका किसका अधिकार चल रहा है? 4 1 2 अष्टाध्यायी निकालो। एक तो ज्ञाप प्रातिपदिका आ रहा है पूरा का पूरा, ज्ञाप प्रातिपदिका है ना जी। तो ज्ञाप प्रातिपदिका ये भी इसके ऊपर वाला ही है, 4 1 1 का ही है ना। तो ज्ञाप प्रातिपदिकात का अधिकार है ना, तो वो आएगा ज्ञाप प्रातिपदिकात। तो ज्ञाप प्रातिपदिकात में क्या बताया था? वहाँ गी और आप ये क्या है? प्रत्यय है। प्रत्यय होने के कारण वहाँ क्या हो जाएगा? प्रत्यय ग्रहण है, तदंत ग्रहणम। तदंत ग्रहण करके क्या हो जाएगा उसका? ज्ञंतात आबंतात प्रातिपदिकात। 3 है तो च कर दिए ना, बाकी च न भी लिख, लेकिन च 3 है तो समुच्चय करने के लिए कर दिया, ठीक है ना। तो ज्ञंतात आबंतात प्रातिपदिकात स्वाद सौजस मौट छष्टा व्याम भिसगे भ्याम भ्यस गसी भ्याम भ्यस गसो साम ग्यो सुप स्यात्, ग्यो सुप स्यात्। अरे सुप एक वचन है ना, इसलिए स्यात् करेंगे। आया कि नहीं? तो क्या अर्थ हो गया? ज्ञंतात आबंतात प्रातिपदिकात च सौजस परे वरे कुछ अभी कहाँ लाए हम? कुछ तो नहीं कहे। ज्ञंतात आबंतात प्रातिपदिकात च सौजस मौट छष्टा भ्याम भिस गे भ्याम भ्यस गसी भ्याम भ्यस गसो साम ग्यो सुप स्यात्, ये कर दिए, ठीक है। कहाँ होगा? सर पे चढ़ेगा कि आगे जाएगा कि पीछे जाएगा कि कहाँ जाएगा? तो यहाँ पर 2 और सूत्र के भी अधिकार आ रहे हैं। कौन कौन? प्रत्यय परश्च। प्रत्यय कहाँ का है? 3 1 1 का, 3 1 1 का है। और प्ररश्च कहाँ का है? अरे इसी के ऊपर था 2, परश्च 3 1 2। आया कि नहीं आया? तो ये दोनों 5वें अध्याय की परिसमाप्ति पर्यंत आए थे ना, अभी बताया था पंचम परिसमाप्ति अधिकार। तो ये यहाँ पर भी उसका अधिकार आएगा ना, तो परश्च ये भी आ जाएगा। तो ज्ञंतात आबंतात प्रातिपदिकात च परम करेंगे, इसलिए क्योंकि वो सुप जो है आपका उसका विशेषण है ना, तो नपुंसकलिंग में बोलेंगे। तो परम सौजस मौट छष्टा व्याम भ्याम भ्यस गसी भ्याम भ्यस गसो साम ग्यो सुप स्यात्, इस तरह से हो जाएगा। और सचा प्रत्यय, हाँ, और वो सब जो भी जितने भी होंगे वो सब प्रत्यय संज्ञक होंगे, तो प्रत्यय की भी अधिकार आएगा। आया कि नहीं आया? समझ में आया? यही वो वृत्ति लिख रहे हैं। अब वृत्ति लिखते समय उन्होंने
इतरेतर मतलब वो बहुवचन कर दिया बहुत्व की विवक्षा से, है ना। द्वंद्व द्वंद्व कहाँ कर रहे, स्वादय ऐसे कर दिए ना, आदि से सबको पकड़ लिए, बाकी क्या नहीं ले रहे। तो सु आदिर ये शांते इति स्वादय आया कि नहीं, कौन समास है वहाँ पर, बहुरी है ना। विग्रह वहाँ वो द्वंद्व मत कह रहा है कि मूल में द्वंद्व है, यहाँ अरे सु आदिर ये शांते, सुहु आदिर ये शांते, सुहे आदि में जिसके ऐसे जो सब 21 से 21 आ गए, ऐसे स्वादय भवंती स्यु जो कहिए। तो चलो वही अभिप्राय से कर दिया, अर्थ क्या कर दिया, ज्ञंतात आबंतात प्रातिपदिकाच्च परे स्वादयः प्रत्यया स्यु, उसी के साथ प्रत्यया जोड़ दिया कि वो सब प्रत्यय संज्ञक भी तो होंगे, तो वो साथ ही में जोड़ दिए, एक वाक्यता कर दी, ठीक है ना। क्या कर दिया, ज्ञंतात आबंतात प्रातिपदिकाच्च परे स्वादयः स्युः सत्य च प्रत्यय संज्ञकाः, ऐसे भी बोले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी वृत्ति इन्होंने ऐसे लिख दी, तो ऐसे ही याद करिएगा, ठीक है ना। तो पर में होंगे और वो सब प्रत्यय होंगे, पर में होंगे कहाँ से, परश्च के अधिकार में होने के कारण, और वो सब प्रत्यय संज्ञक होंगे, कैसे लाभ हुआ, प्रत्यय के अधिकार में, इसलिए आया कि नहीं आया। और वो सब स्वादि ज्ञंता दाबंतात प्रातिपदिका से पर में होंगे, ये कैसे लाभ हुआ, तात का अधिकार में, इसलिए, ठीक है ना। तो अधिकार सूत्र जो होते हैं ना, वो विधि सूत्र के अर्थ बोधन कराने में सहकारी होते हैं, है ना। विधि सूत्रार्थ निर्माण में इसकी सहकारिता होती है ना। उत्तरोत्तर संबंध अधिकार सूत्र से लक्षणम कहते हैं ना, लेकिन और भी परिष्कार है कि स्वदेशे वाक्यार्थ बोधा जनकत्वे सति परदेशे वाक्यार्थ बोध जनकत्वम अधिकारत्वम, ये कर देते हैं कि नहीं। अपने देश में उसका कोई अर्थ होता है, प्रत्यय का, परस्य का, चाहे ज्ञाप प्रातिपदिक का, आपके देश में कोई अर्थ नहीं है, लेकिन उत्तरत्र सूत्रों में अर्थबोध जनकत्व तो उसका आता है, वो अर्थबोध कराता है, तो अर्थबोध का जनक वो हो जाता है, इसलिए उसको अधिकार कहते हैं। आया, तो चलिए क्या वृत्ति बना दी, बढ़ लो एक बार। ज्ञंतात आबंतात प्रातिपदिकाच्च परे स्वादयः प्रत्ययः स्युः, लग गया। अब देखो ये तो अर्थ कर दिया, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, इसको सब देखेंगे, उदाहरण सब आएगा तो कटा के देखेंगे, ठीक। अभी प्रकृत में ये देखिए कि आपने सु और जस करके कुल कितने प्रत्यय किए, 21 प्रत्यय किए, ठीक है ना। उसमें सु और जस आपके जो 21 प्रत्यय है, उसमें बहुत सारे अनुबंध भी जोड़े गए हैं, जोड़े गए हैं कि नहीं जोड़े गए। जैसे सु है तो सु का उकार क्या है, वो अनुबंध, उसकी ईच संज्ञा हो जाती है ना, तो ईच संज्ञकत्वम अनुबंधत्वम, ये अनुबंध मतलब क्या, ईच संज्ञक जो हो वही अनुबंध है, और उसका लोप कर देते हैं, तस्य लोप से, है ना। अनुबंध का आप क्या कर देते हैं, लोप कर देते हैं। तो यहाँ अनुबंध हमको देखना है कि कितना अंश, मतलब पता तो होना चाहिए कि भाई कितना अंश बचता है, कितना अंश ईच संज्ञक है, अनुबंध है, उसका लोप हो जाता है, ये सब देखना पड़ेगा ना। तो वही देखा जाए तो सु में जो है वो क्या है, वो अनुबंध है, तो ऐसे देखने। औ में नहीं, कोई अनुबंध नहीं है। फिर जस में ज और स, हाँ ज और स दोनों अनुबंध, सही बोल रहा है, नहीं स तो अनुबंध नहीं है। क्यों, ईच संज्ञा नहीं होगी, अलंध्यम से ईच संज्ञा हो जाएगी। लेकिन अरे उद्देश्य अंत्यम अलित स्यात्, लेकिन राम बनाते, राम बना दे, राम बनाते, तो कुछ भी बना, उसे क्या मतलब है, ईच संज्ञा नहीं होगी उसकी। संज्ञा तो इस संज्ञक तो है, पागल तरीका क्या, न विभक्तो तुष्मा, हाँ अरे विभक्तो मतलब विभक्ति स्थाहा, तुष्मा मतलब तू मतलब तवर्ग, स मतलब सकार और म मतलब मकार, न इत संज्ञका भवन्ति, विभक्तौ तुष्माः मतलब तवर्ग सकार मकाराः इत संज्ञका न भवन्ति, निषेध सूत्र है। ये सब की विभक्ति संज्ञा करने वाला सूत्र आ ही रहा है, विभक्ति से नाम है ना इन सब का। तो विभक्ति स्थ सकार की क्या होती है, संज्ञा नहीं होती है, निषेध कर रहा है। तो कहाँ यह अनुबंध है, कहाँ अनुबंध है, चस का सकार अनुबंध है, तो फिर कहाँ आ कर रहे थे, सकार भी है। अरे थोड़ा सूत्र में भी तो ध्यान दिया करो। अरे कहाँ इस संज्ञा का निषेध हो गया, निषेध हो गया। तो इस अनुबंध का इसको कहते हैं इस संज्ञक जो हो, इसकी तो इस संज्ञा ही नहीं हो रही, निषेध कर दे रहा है ना विभक्तो तुष्मा।
तो इसलिए वो अनुबंध नहीं है। कौन अनुबंध है? केवल जस में ज ज, उसका ईच संज्ञा होती है ना, किसके द्वारा होती है? चुटु चुटु। प्रत्यय प्रत्यय की आदि में इतोस्तः चुटु प्रत्याद्यो इतोस्तः चुटु चुटा नहीं बनाओ मत, ये वो सही वृत्ति वो याद करके बोल रहा है, बनाना नहीं। चुटु इतौस्तः, यही है। प्रत्ययाद्यो चुटु, अरे चुष्ट टुष्ट इति चुटु, पानु की तरह द्विवचन है। इतौस्तः आया ने चवर्ग, तो इसमें आई गया, तो इसलिए जस का जगार इस संज्ञक है, अनुबंध जोड़ा है। ध्यान आया? इसके बाद शस में नहीं, इसके बाद अम में नहीं है। क्यों? मकार नहीं है, वो तुष्मा म आया ना उसमें, मकार विभक्तिस्थ मकार का ईच संज्ञा नहीं होती, तो अनुबंध नहीं है। औट में ट है ना, वहाँ न विभक्त तो तुष्मा नहीं लगेगा। क्यों? वर्ग सकार और मकार में से नहीं है। नहीं है, कोई नहीं, तवर्ग में नहीं ना आता है, तथा दथा न नहीं आता, तो वो औट का टकार तो अनुबंध है। आया लगा? फिर इसके बाद शस में तालव्य शब्द आदि वाला है ना, उसका फिर वो उसके किसके द्वारा ईच संज्ञा होती है? लशक व तद्धिते है ना, लशक वर्गाः प्रत्ययाद्याः तद्धितं वर्जयित्वा, तद्धित में नहीं ना होना, प्रत्याद्या लशक वर्गाः इतः स्युः। आया कि नहीं आया? तो चलिए, तो ये कर दिया, चलो कोई बात नहीं, समझ के रखो। सस में शकार ईच संज्ञा अनुबंध है, ठीक। फिर उसके बाद टा में ट चुटू से हो जाते हैं ना, अनुबंध है। फिर व्याम में कोई नहीं, म नहीं है, नहीं न विभक्त दुश्मनी से लगेगा, ध्यान रखना, आप फंसना मत। पीस में नहीं है कोई, नहीं रहे, स नहीं है, ना विभक्त दुश्मनी से। हाँ, फिर आगे गे में ग ये बचता है ना उसका, गकार की हो जाती है ना, किसके द्वारा? लशकवा तद्धिते, लशक व तद्धिते। गलत सूत्र बोल रहे, लशक व तद्धिते है कि नहीं? हाँ चलो, ये कर दिया। फिर गे में ग हो गया, फिर व्याम में कोई नहीं, व्यास में कुछ नहीं, फिर घसी में गसी में ग, एक तो ग हो गया, और अरे इकार इकार भी तो अनुबंध है। अरे ग अस ही बजता है ना जी, अस ही बजता है। इकार भी तो है, उपदेश जनुनासिक ईच से होती है, उपदेश जनुनासिक ईच से ईच संज्ञा होती है ना जी, अनुनासिक। अरे सु के उकार की जैसे होती वैसे घसी के इकार की भी होगी। आया? चलो, फिर आया व्याम, कोई नहीं, व्यास नहीं, फिर घस में ग, केवल ग है ना। फिर ओस में कोई नहीं, चलो आम में कोई म की नहीं, क्यों? आया? चलो, फिर आया कौन है आगे? गी में ग की ग अनुबंध है। उसके बाद ओस में कोई नहीं, और सुप में प अनुबंध है। ये हम लोगों ने देख लिया कौन कौन अनुबंध है, किसमें कौन अनुबंध है, समझ में आया? अब मैं आपको पूछूं, कौन बुद्धिमान है, फटाफट गिन के और सही उत्तर देता है, देखा है। इसमें अच अनुबंध कितने आए और कौन कौन प्रत्यय में अच अनुबंध आए? दो और ई, सु का उ हाँ, और गसी का ई, यही आया ना, सु का उकार और गसी का इकार, तो उकार एकार ओ, उकार और इकार, उकार इकार हो, तो उकार एकार हो, ये क्या है आपके? अनुबंध है, ईच संज्ञक है। आया कि नहीं आया? सु और घसी में है ना, आया? ये आपका आज का हो गया। अब हल में देख लीजिए, क्रम से बोलना है। हल में देखो, अभी क्रम से बोल के पहले गिन के ही बता दो कि कितने हैं। ज श ट कितने हैं पूछा पंडित जी। दुनिया 5 है। पाँच है, पाँच। उसके पीछे मत जाना, अपने से गिनो। सही है? पक्का है?
चलो गिनो। सब लकीर के फकीर नहीं ना बनना है। चलो बताओ कैसे, बताओ गिनो गिनो गिनो। छः। हाँ कुछ अलग आया। हाँ चलो सुना जाए। जस का ज, सबसे पहले जस का ज आया। फिर ओट का ट, ज ट। फिर शस का श च ट श, 3 हो गए। फिर टा का ट टा का ट। गे का ग, गे ब्याम पे। गसी का ग, 6 हुए। गस का ग, 7 हुए। गी का ग 8 हुए। और सुप का प। 9 हो गए। कहाँ 6 और कहाँ 9? इनकी तो कथा ही अलग है, लकीर के फकीरों की। पंडित जी कितने अनुबंध? 9 आया कि नहीं आया? हाँ। 11। अब देखो हमको केवल बताना है कि ये अनुबंध है। अब इसमें ग कितनी बार आ गया? ग 4 बार। 4 बार आया ना। हाँ। गे, गौसी, गौस, गी 4 बार आया। उसका एक ग ले लीजिए तो ग अनुबंध है ऐसा कह देंगे तो चारों में समझा जाएगा। और कहीं तो है नहीं, वो 4 में ही ग है और वो अनुबंध है तो ग अनुबंध है कह देने से काम चल गया कि नहीं चल गया? तो एक ग उसको कर लिए तो कितने कम हो गए? तो 4 कम हो गए। 4 कम हो गए। 3 कम हुए। अरे 4 गाँव थे उसमें एक तो रखना है ना। 3 कम हो गए तो कितना? 1 बचा। तो टोटल कितने हो रहे थे? टोटल 11 हो रहे थे। हल में सिर्फ 9 हो रहे थे। हल में ही पूछ रहा हूँ। 9 हो रहे थे। उसमें कितने कट गए अभी? 3 गाँव कट गए। 6 बचे। तो 6 बचे। अब आपके औट और टकार और टा में क्या अनुबंध था? दोनों में औट में ट और टा में ट। उसमें भी एक घटा दो तो कितना बचा? 8 बचे। तो कितने कम हो? कितने? 1 कम हुआ ना। तो अभी 1 कम कर दो, कितने हुए? 5 बचे। 5। ये 5 अनुबंध है। आया कि नहीं? सामान्य रूप से बोला जाए तो, वरना 9 बोलना चाहिए। वस्तु तो सही उत्तर आपका तब लगता है यदि 9 बोल दे तो, है ना। वो उतनी ज़्यादा बुद्धि तो मुझे पता है ना, वो पुस्तक की भगवती पंडिता वाला होता है। तो क्या हुआ आपका? ये अनुबंध है ना। तो क्या क्रम से बोल दो? ज ट श ग और अरे सुप का प। वो गिने थे कि नहीं गिने थे पहले भी? हैं? गिने 5 हुए ना। 5 आए ना। अब वो इसमें कोई समान नहीं ना हो रहा है, एक तरह के 2 नहीं ना आ जा रहे हैं। तो ये बात व्यंजनों में ये हुए, ठीक है ना। 5 है ना। ज किसका? तो जस का ज। फिर श किसका? ट किसका? ओट का और टा का। ये विवेक आपको होना चाहिए, ठीक है ना। और ग किसका? गे गसी गस गी का। गे घसी घस घी का। आया कि नहीं? इतना हो गया। और सुप का प। बस इतने अनुबंध है व्यंजनों में। और स्वर में यह अनुबंध है सु का उकार और घसी का इकार। आया कि नहीं? बस वही विवेक वो करने जा रहे हैं, स्वयं दीक्षित। पढ़ो उस मूल में क्या लिखा? सु घस्यो हो उकारे कारो। अरे सु घस्यो हो ये सप्तमी का है। सु घस्यो हो, ग इसमें हल लिख दिया है। आप में हल लिखा है क्या? पूरा है ना। इसमें गलत छपा है, ग पूरा है। सु घस्यो हो। अरे सु और घसी में सु घस्यो हो कौन अनुबंध है? उकारे कारो। उकार और इकार, ये आपका स्वर का कर लिए। आया ना। सु घस्यो हो उकारे कारो, ये तो ये अनुबंध है। और व्यंजन कौन कौन है? तो देखो कर दिया। क्या कर दिया? जस ट ग पा च इतः। जस ट घ पाहा।
ज करके जस का आ गया, श करके शस का आ गया, ट करके औट का और टा का आया, और ग करके गे गसी गस घी का आ गया, और प करके सुप का प आ गया। तो ज श ट ग पा हा, अरे बहुवचन कर देंगे ना। अरे जस च, सब में उच्चारणार्थक आकार जोड़ देना है ना। तो जस च शस च टस च गस च पस च इति जस ट ग पा हा, है ना बहुवचन। रामा गंपा च इतः, इत संज्ञका इतः। अरे इत शब्द का क्या रूप चलेगा? इत इतो इतः, इतः बनेगा ना, तो वही बहुवचन का रूप है इतः। आया जशट गपा च इतः। और कौन इतः? सुगस्यो रुकारे कारो, सु और गसी का उकार और इकार, ये भी क्या है? इतो, वहां इतो जोड़ना आया कि नहीं? लेकिन एक साथ सबका कर दिया तो इतः, सब इतः है ऐसा करके कर दिया है कि नहीं है? वरना पृथक पृथक रखना हो, स्वर का अलग वाक्य बना करके बोलना हो, क्या बोलोगे? सुंगस्यो रुकारे कारो इतो, और जसट गपा च इतः, इस तरह से बनाना चाहिए। आया कि नहीं आया? तो ये हो गया, ये अनुबंध का विवेक कर दिए इतनी सी पंक्ति में। सुंगस्यो रुकारे कारो जसट गपाश्चेत, इतना याद कर लो तो सब हो गया। इतनी बड़ी लंबी कथा जो हम लोगों को 15-20 मिनट लगा, वो एक ही पंक्ति में उन्होंने समेट लिया है कि नहीं है? तो ये कर दिया, क्या कर दिया? सुगस्यो रुकारे कारो, याद नहीं हुआ? जसट गपाश्चेत, इन्होंने ट बाद में रख दिया। हम लोग क्रम से जा रहे थे, ओट का ट पहले आ रहा था, इसलिए हम जटश कर लिए थे ना। लेकिन वो जटाशंकर मत बनाइए जसट रखिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर गपा, हाँ प को अंतिम में तो रखना ही था, सुप का प है तो। और ग भी चौथे नंबर में आ रहा था, क्योंकि गसी का है तो गे से चालू हो रहा था। तो ये ट और स में थोड़ा हम लोग क्रम से देख रहे थे, उसके अनुसार आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। वो टाक के ट को ध्यान में रख के आगे कर दिए तो कोई दिक्कत, ऐसी क्रम में कोई आपत्ति नहीं है। जसट गपाश्चेत बन गया, ये आपका सौजस्मोट सूत्र का हो गया। अब एक बात आप लोगों को विचार करनी है, जो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, और पाठ यहीं पर विराम देते हैं आज, ठीक है ना। क्या आपको विचार करना है? आपको विचार ये करना है कि ये अनुबंध जोड़ना क्यों पड़ा, इसकी आवश्यकता क्या है? अरे सु में उकार जोड़ने की क्या जरूरत है? स ही पढ़ दो, सौजस्मोट पढ़ दो। सु औ जस्मोट, सु औ था तो वहाँ आप यण करके सौजस पढ़ रहे हैं ना। उसके अलावा स हल कर दीजिए, उसमें उकार अनुबंध मत जोड़िए, और आगे ओ है जोड़ दीजिए, सौजस्मोट ऐसे ही कर दीजिए। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये अनुबंध जोड़ने की क्या जरूरत है? तो जितने भी अनुबंध जोड़े गए हैं सबका कुछ न कुछ प्रयोजन है। क्या है? सबका कुछ ना कुछ प्रयोजन, कोई ना कोई प्रयोजन है, जिसके कारण से ये सब अनुबंध जोड़े गए। ऐसे ही नहीं जोड़े गए हैं कि चलो बोल दिया जाए, कुछ पीछे पहुँच की तरह लटका दिया जाए, ऐसे नहीं है ना। सबका कुछ न कुछ प्रयोजन है, तो आपको देख के आना है, ठीक है। कि सु में उकार का अनुबंध क्यों जोड़ने की जरूरत थी, गसी में इकार को अनुबंध करने की क्या जरूरत थी, जस में जकार को अनुबंध करने की क्या जरूरत, अस पढ़ देते, शस में अस पढ़ दे, शस में भी अस पढ़ देते, वहाँ शकार क्यों जोड़ा, औट में टकार क्यों जोड़ा, टा में टकार क्यों जोड़ा, गे गसी गस और गी में गकार क्यों जोड़ा, और सुप में पकार क्यों जोड़ा? ये सब अनुबंध जोड़ने की क्या जरूरत है? ये प्रश्न आया कि नहीं आया? तो इसको थोड़ा देखिए, विचार करिए, अपने से मनोमंथन करिए, सब देख के आइए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। आया? हो गया? पढ़ लो एक बार सूत्र। हो गया। स्वौजसमोट छष्टाभ्याम भिस्गेभ्याम भ्यस गसिभ्याम भ्यस गसोसाम ज्ञो सुप ज्ञन्तादाबन्तात् प्रातिपदिकाच्च परे स्वादयः प्रत्ययाः स्युः सुगस्युरुकारेकारो जषट गपाश्चेतः। आया कि नहीं आया? ये कर दिए। ये देखो बाल मनोरमा कार ने कुछ किया है। क्या किया है? सौजस मोड से पढ़ो जरा बाल मनोरमा को। स्वौजस मोड सु औ जस। अच्छा, वो तीन का वो त्रिक को जोड़ जोड़ के अलग अलग कर दिए, वो समास नहीं बता रहे। ठीक, चलिए क्या कर रहे, पढ़ो। सु औ जस अम औट शश टा भ्याम भिस गे भ्याम भ्यस घसी भ्याम भ्यस घस ओस आम नि ओस सुप इत्येक विंशतिः स्वादयः। बस गिना दिए अलग अलग करके, और कुछ नहीं, और त्रिक बना दिए, है ना। अरे तीन का जोड़ा बना दिए, है कि नहीं है? वो समास नहीं कह रहे कि ऐसे समास करना है कि नहीं है? ये नहीं है, बात समझिएगा।
है ना, वो केवल बता रहे हैं कि ये 21 स्वादय, स्वादी करके ये 21 प्रकार के स्वादी, आपके 21 स्वादी लेने हैं। आया जी। इति 21 ही स्वादय, है ना, 21 ही एक वचन कर दिया। बताइए, स्वादय बहुवचन है तो क्या कहना चाहिए था? 21 रस्व इकारांत है तो क्या बनेगा उसका? दीर्घ इकार है। अरे कहाँ दीर्घ है? 21 ही लिख रहा है, रस्व है। विंशति शब्द कैसा है? 21 विंशति शब्द कैसा है? रस्व इकार। तो फिर मूर्ख तरीका क्या बनेगा? क्या होना चाहिए था? 21 बहुवचन जी, स्वादय हमें जोड़ना है उसमें। 21 ऐसे बनना चाहिए ना, बनना चाहिए ना। बनना चाहिए। तो फिर अरे मति की तरह मतयः, है ना, 21 ऐसे बनना चाहिए ना। तो फिर कैसे लिख रहे हैं? 21 ही स्वादयः, गलत है। गलत छप गया ना। तो फिर बताइए ऐसे लिखा जाता है? अरे ध्यान रखो, ये 21 सदैकत्वे क्या है? 21 सदैकत्वे। 21 जितनी भी संख्या है ना, सदा एकत्वे, सदा एक वचन में ही चलेगी। अनुशासन क्या? 21 सदैकत्वे आया ना, ये ध्यान में रखना है ना। गलत नहीं है, सही है। ऐसे गलत कह देते ग्रंथकार को। 21 सदैकत्वे, वो पूरा श्लोक क्या है याद है? 2 पाद याद है। 21 सदैकत्वे तेषु चानवते। तुम प्रेत हो ना, इसलिए प्रेत लोगों को ऐसा आधा अधूरा याद होता है। प्रेतों से क्या सुनना। चलो आया 21। तो ये ध्यान रखना। तो 21 में 21 आया कि नहीं आया? तो वो भी एक वचन में चलेगा। चलो फिर क्या कह रहे हैं? कौन समास है यहाँ पर? तो कहा समाहार द्वंद्व। हाँ, आया कि नहीं आया? फिर क्या कह रहे हैं? इतर योग द्वंद्व। वाह, आया। ले दे, ये तो कह रहे इतरेतर योग द्वंद्व। वाह, मतलब इतरेतर योग द्वंद्व भी कर लो। तो सीधा आप क्या प्रश्न करेंगे? अरे तब तो बहुवचन होना चाहिए, है कि नहीं है? बहुवचन होना चाहिए, तादृशुप, है ना, ये कहना चाहिए। तो कैसे इतरेतर योग द्वंद्व? तो देखो लिख रहा है तथा सति, मतलब इतरेतर योग द्वंद्वे सति सौत्रम एक वचनम, सौत्रत्व एक वचन कर दिया। आया कि नहीं? वस्तुतः बहुवचन होना चाहिए था, लेकिन ये क्यों करना है? ऐसी कल्पना हो रहा है। हाँ, हो रहा है, कोई समस्या नहीं है तो क्या फालतू में है ना, कोई जरूरत नहीं उस कल्प की। यदि कुछ उधर समस्या आती तो विचार करते। समाहार द्वंद्व करने में कोई समस्या नहीं ना है। तो फिर चलो, ज्ञात प्रातिपदिका इति अधिकृतम प्रत्ययः परश्च इति च, ये भी क्या प्रातिपदिका इति अधिकृतम प्रत्ययः परश्च इति च, ये भी अधिकृतम है ना। लगा कि नहीं लगा? यथा यथम च विपरिणम्यते। यहाँ देखो, स्वादयः प्रत्ययाः स्युः न, तो वहां पर क्या था पंडित जी? प्रत्ययः एक वचन पढ़ा था ना अधिकार सूत्र में, तो यहाँ प्रत्ययाः कर रहे हैं। तो कह रहे कि यथा यथम विपरिणम्यते, जहाँ जिसका जहाँ जैसे बन रहा है वैसे विपरिणाम कर लिया जाएगा। अरे स्वादी बहुत है ना, तो इसलिए प्रत्यय आया। तो यथा यथम च विपरिणम्यते तदाह ज्ञानताद इत्यादिना। आया जी। चलो, सुंगस्योरिति, ये अनुबंधों में जो मूल में लिया ना, क्या लिखा था मूल में? सुगस्यो करके, उकारेकारो जसटकपाश्चेतः, तो उसमें लिख रहा है, पढ़ो। सुंगसी इति अनयोः उकारेकारो, आगे अन्वय होगा इसका, उकारेकारो इतो, है ना, ध्यान रखना। ठीक आया? फिर जस शस इति अनयोः जकार शकारो, जस और शस में जकार शकारो। आया? और इति अनयोः टकार, एक ही है ना जी, अब क्यों टकार बोलेगा? अरे एक ही टकार, एक ही से हो जाएगा ना जी। टकार टकारो नहीं ना बोलेगा, तो फिर टकार यही बोला। ये दोनों में टकार है ना। हाँ चलो, इत्येतेषां गकार, इनका गकार, और सुप इत्यस्य पकार, है ना।
देखो ये षष्ठी में है, मैंने आपको मूल में बताया था ये सप्तमी है। हाँ सुंगस्यो हो ये सप्तमी द्विवचन है, ऐसा कहा था ना। सुंग और घसी में उकार और इकार ये कर दिए थे, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जैसे लिख रहे वैसे षष्ठी नहीं समझ में आ रही है कि सु और घसी का सुकार और इकार ये ईद संज्ञक है, ठीक है ना। आगे जिस तरह से वाक्य लिख रहे हैं वैसे षष्ठी लग रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है ना। चलिए ये कर दिया। तो सुप इत्यस्य पकारः इति एते ईद संज्ञकाः प्रत्येतव्याः। प्रत्येतव्याः मतलब प्रतिइतव्यः। एतव्याः प्रत्येतव्याः, प्रतिइतव्याः है, लेकिन इतव्याः क्या मतलब बोद्धव्याः। प्रत्येतव्याः मतलब बोद्धव्याः इति ईद संज्ञकाः प्रत्येतव्याः बोद्धव्याः इत्यर्थः। क्या लिख रहे हो उसमें, लिखो मत, वैसे लिखना नहीं चाहिए है ना, बीच बीच में। गलत है क्या, कुछ गलत छपा है नहीं तो फिर मत उसमें लिखो, वो समझ के रहो। अरे प्रतिपूर्वक ईण धातु से तव्यत प्रत्यय किया है, ईण का ई बजता है तो इतव्यः रूप बनता है ना, और गुण करके एतव्यः बनता है, इतव्यः नहीं बनता, एतव्यः बनता है। और प्रति एतव्यः में इगवर्ण की लगा करके प्रत्येतव्याः लगा कि नहीं लगा, ध्यान रखना। एतव्य बनता है, एतव्य ईण गतो धातु का तव्यत प्रत्यय में, जैसे गंतव्य नहीं बनता है गम धातु का गंतव्य, तो उसी तरह एतव्यः प्रति उपसर्ग जोड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा प्रत्येतव्यः, बहुवचन में प्रत्येतव्याः बोद्धव्या इत्यर्थ लगा। हाँ फिर क्या कह रहे हैं कि भाई किससे होता है, ये प्रश्न होगा कि नहीं होगा। आप बता देंगे कि ये सब ईद संज्ञक होते हैं और अनुबंध है ईद संज्ञक होते हैं, तो किससे होते हैं, तो कहा कि उपदेश जनुनासिक इत चुटु लशक्व तद्धिते हलन्त्यम इति सूत्रैहि इति शेषः। कर लोगे ना, किस कौन कौन अनुबंध का किस किस सूत्रों से होगा ये विवेक कर लोगे ना। जैसे उपदेश जनुनासिक इत सूत्र से किसकी इकार उसकी हो जाएगी, चुटू से किसकी हो जाएगी, ये चस के जकार की, ओट के टकार की, और ओट के टकार की, प्रत्ययादि चुट प्रत्ययाद्यो चुटू तो प्रत्यय के आदि में कहाँ है चुटू ओट का टकार, टा के टकार की। फिर से बोलो कौन कौन क्रम से बोलना है। जस का जकार, उसके बाद टा का टकार, बस हो गया। ये कर दिया ठीक। अब और लशक व तद्धित से किसकी होगी, क्रम से बोलना है। तो लशक व तद्धित से गे गस गसी छूट गया कुछ, क्रम से बोलना है 21 प्रत्ययों में। शशका शशका हाँ वो भी तो है, काहे गे से चालू कर रहे हो। शशका गे घसी घास गी, इसका गा का इसकी हो गए लशक व तद्धित से हो गए। और हलन्त्यम से किसकी होगी, हलन्त्यम से क्रम से बोलो। औट का टकार और सुप का पकार, बदोई आया कि नहीं आया, ये हलन्त्यमिति। तो इतने सूत्रों से इन सब की ईद संज्ञा होगी, आया। और ईद संज्ञा हो जाने का क्या होगा, तो कहा ईद संज्ञायाम सत्याम च लोभ, ईद संज्ञा हो जाने पर उसका लोभ हो जाएगा, आया कि नहीं आया। हाँ अब प्रश्न आया कि भाई इसका ईद संज्ञा करके लोभ ही करना है पंडित जी, तो फिर जोड़े ही क्यों हो, उसको हटाओ ना भाई। अरे ईद संज्ञा करके लोभ ही तो करना है आपको, उकार इकार चाहे जस टगपा जितने भी है इनका ईद संज्ञा करके लोभ ही करना है, तो फिर जोड़ना क्यों है, प्रश्न होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, तदुच्चारण फलम, मतलब उन अनुबंधों के उच्च ईद संज्ञकों का उच्चारण फलम तू तत्र तत्र वक्ष्यते, उन स्थलों में जहाँ जहाँ प्रसंग आता जाएगा वैसे हम बताते जाएंगे, है कि नहीं है। अरे यहाँ प्रश्न हुआ तो यहीं बताओ, है कि नहीं है। वहाँ कहाँ हम अब आपको देखने आएंगे कि भाई सु में क्या किया, गसी में क्या किया, है कि नहीं। लेकिन आप लोग विचार कर लीजिएगा, तत्वबोधिनी कारण ने इसी समय विचार कर लिया आप, है कि नहीं है। उन्होंने राह नहीं देखी कि तत्र तत्र, लेकिन ये कह रहे हैं कि तदुच्चारण फलम तू, तदुच्चारण फलम मतलब तद ईद संज्ञा का नाम उच्चारण फलम तू तत्र तत्र वक्ष्यते, है कि नहीं है।
ये कर दिया बस। अब चलो ये कर दिया, अब आगे विभक्तिश्च का अवतरण बना रहे उसको बाद में। लेकिन ये तत्वबोधिनी यहाँ की लगा लेना, वो बनाए है, ठीक है ना। अभी उसको मैं अनुभूति से कराऊंगा ना, समय लगेगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से आप लोग लगा के आइए, तो फिर ना समझ में आए तो पूछिएगा, ठीक। और ना हो गया ये, चलिए रखा जाए इसको। व्याज स्वीकृत सेवया विदुरभूदगरे सरः श्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनादि शस्त्रिलोकी पतिः संभिन्नाब्जकुलप्रसूति विभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं। भगवत्यै नमः। पराम्बिकायै नमः।